नमस्कार दोस्तों, आज क्लास 11 आईटी एंड आईटीज अध्याय 1 कंप्यूटर सिस्टम की संरचना आर्किटेक्चर, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए, अगर मेरी तरह आप भी इंडिया से हैं और इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखिए, इसमें जो दिया हुआ है कंप्यूटर सिस्टम के महत्वपूर्ण भाग, तो ये सब कंप्यूटर सिस्टम के महत्वपूर्ण भाग हैं। ऐसे और भी बहुत सारे भाग होते हैं जो ये दिए हुए हैं। ये मेमोरी कार्ड दिया हुआ है, ये इनपुट डिवाइस दी हुई है और ये आउटपुट डिवाइस दी हुई है। इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इनसे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो पेपर की दृष्टि में आने वाले हैं, वो सभी सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि रैम का उपयोग कहाँ होता है। तो रैम का उपयोग एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में होता है दोस्तों। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती है दोस्तों। बिना यांत्रिक प्रभाव वाला प्रिंटर कौन सा होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो होते हैं वो बिना प्रभाव वाले प्रिंटर कहलाते हैं। लंबी अवधि स्टोरेज डिवाइस नॉन वैलेटाइल डिवाइस कहलाती है, जिनको बोलते हैं अपन जैसे पेन ड्राइव एक बार अगर उसमें कोई चीज को डाउनलोड कर दिया तो वो हमेशा रहता है, डिलीट नहीं होता। डेटा की हार्ड कॉपी किससे लिखती है? प्रिंटर के माध्यम से लिखती है दोस्तों। संपर्क करने वाला प्रिंटर कहलाता है इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें खांचे लगे होते हैं। बिना संपर्क करने वाले प्रिंटर को लेजर प्रिंटर या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं दोस्तों। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स क्या होता है? पेपर में छाप छोड़ता है। लेजर प्रिंटर को नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, क्योंकि लेजर बीम के द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। तेज प्रिंटर कौन सा होता है? तो लेजर प्रिंटर सबसे तेज प्रिंटर होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां दिया है उच्च गुणवत्ता की छपाई लेजर प्रिंटर के माध्यम से होती है। गति कैरेक्टर प्रति सेकेंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में नापी जाती है दोस्तों। जीपीएस का अर्थ होता है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। कई बार पेपर में आ चुका है। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। डीवीडी के स्थान पर फ्लैश डिस्क का भी उपयोग किया जाता है दोस्तों। डीवीडी की क्षमता कितनी होती है? कई बार पेपर में पूछा जा चुका है डीवीडी की क्षमता कितनी होती है। तो डीवीडी की क्षमता 4.7 जीबी तक होती है। स्टोरेज डिवाइस नहीं है। रैम कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है दोस्तों, ये केवल कंप्यूटर या मोबाइल की स्पीड बढ़ाती है। आंतरिक हार्ड ड्राइव की गति कितनी होती है? तो 7200 आरपीएम होती है। आंतरिक हार्ड ड्राइव सीमा पोर्टेबिलिटी की कमी होती है दोस्तों। बाहरी हार्ड ड्राइव की सीमा धीमी गति की होती है। एसएसडी का लाभ क्या होता है? तो एसएसडी एक ड्राइव कहलाती है, जिसे बोलते हैं सॉलिड ड्राइव। यांत्रिक भागों की अनुपस्थिति के कारण टिकाऊ होती है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति। कंप्यूटर के प्रकार बताइए। तो कंप्यूटर के प्रकार होते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट। ये कंप्यूटरों के प्रकार हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को स्टोरेज कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? स्टोरेज कहते हैं, याददाश्त जिसे बोलते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कंप्यूटर से हुई है। ये कई बार पेपर में आ चुका है दोस्तों। कंप्यूटर अंकगणित और तार्किक संचालन कर सकता है। निर्देशों का सेट प्रोग्राम कहलाता। प्रोग्राम किसे कहते हैं? तो निर्देशों के एक सेट को प्रोग्राम कहते हैं। सीपीयू में क्या होता है? कंट्रोल यूनिट और एएलयू होता है। कंट्रोल यूनिट मतलब सीयू प्लस एएलयू, ये दोनों चीजें होती हैं सीपीयू में। एएलयू का अर्थ होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस के माध्यम से हम निर्देश देते हैं, मतलब इनपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर और प्रिंटर के माध्यम से निर्देश प्राप्त करते हैं, इसलिए आउटपुट डिवाइस हैं। यूएसबी का अर्थ होता है यूनिवर्सल
सीरियल बस, ये कई बार पेपर में आ चुका है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए। यूनिवर्सल सीरियल बस। सबसे तेज एक्सेस होता है कैश मेमोरी का। किसका होता है दोस्तों? कैश मेमोरी का होता है, कई बार पेपर में आ चुका है। रोम का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी, ये भी पेपर में आ चुका दोस्तों। प्राइमरी मेमोरी होती है सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस की जाती है। रैम का समानता मदरबोर्ड पर कार्य होता है। प्रिंटर मुख्यतः इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। चलिए आगे चलते हैं, सही और गलत वाले सवालों को देखेंगे। पहला दिया है यूपीएस निर्बाध विद्युत आपूर्ति देता है, तो सही है। यूपीएस क्या करता है? जैसे लाइट चली जाती है तो कुछ समय के लिए लाइट प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर को चालू रखता है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर से बाधा रहित बिजली मिलती है, तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर से बाधा रहित बिजली नहीं मिलती दोस्तों, कुछ समय के लिए बंद होती है, उसके बाद तुरंत चालू होती है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये एकदम सही है। यूपीएस के लिए बैटरी जरूरी है, तो ये सही है, बैटरी की जरूरत पड़ती है यूपीएस में। माउस और कीबोर्ड को यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, ये बात सही है। गलत है दोस्तों। स्पीकर समानता यूएसबी पोर्ट से जुड़े होते हैं, तो गलत है। आधुनिक कंप्यूटर एनालॉग डिवाइस कहलाते हैं, ये भी गलत है। एनालॉग का मतलब होता है जो केवल यस नो ट्रू फॉल्स सत्य असत्य ऐसी बातों को बताए। तो आज के आधुनिक कंप्यूटर तो डिजिटल हो गए, इसलिए वो एनालॉग कंप्यूटर से हटके हैं। टैबलेट एक प्रकार का कंप्यूटर है, सही है दोस्तों, कंप्यूटर ही है टैबलेट भी। मेमोरी बाइट्स में मापी जाती है, सही है। 1 MB बराबर 1 KB होता है, ये गलत है दोस्तों। डेटा 0 और 1 में स्टोर होता है, एकदम सही है। कैश मेमोरी धीमी है, ये एकदम गलत है। कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी कहलाती है। कैश मेमोरी एप्लीकेशन स्टोर करती है, गलत है। चलिए आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए दोस्तों। यूएसबी पोर्ट का उपयोग कहाँ होता है? कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो यूएसबी पोर्ट का उपयोग डेटा ट्रांसफर करने के लिए, अपन मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, उसी पोर्ट को बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। पावर सप्लाई करने के लिए करते हैं। यूपीएस और बैटरी संचालन, क्या यूपीएस बैटरी के साथ बिजली कटने पर बैकअप देता है? जैसे बिजली चली जाती है तो अपन को बैकअप मिलता है। यूएसबी से जुड़ने वाली डिवाइस कहलाती हैं कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, प्रिंटर। जो अपना सीपीयू रखा रहता है दोस्तों, उसमें यूएसबी पोर्ट रहते हैं, उसी से यह कीबोर्ड माउस सब कनेक्ट रहता है। इंकजेट व लेजर प्रिंटर क्या कहलाते हैं? तो इंकजेट तरल स्याही और लेजर पाउडर टोनर से प्रिंट करता है। लेजर तेज और स्पष्ट होता है, क्या होता है? तेज और स्पष्ट होता है दोस्तों। चलिए आगे चलिए, लेजर प्रिंटर का उपयोग कहाँ होता है? तो बिलिंग में होता है, रिपोर्ट प्रिंटिंग में, बड़े डेटा आउटपुट के लिए भी प्रयोग होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डायग्राम और कार्यप्रणाली आपको बनाना है। सातवां दिया मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव उपयोग। तो मेमोरी कार्ड का उपयोग डेटा स्टोर करने के लिए, जैसे पेन ड्राइव है तो इसमें डेटा स्टोर करेंगे, कार्ड है इसमें डेटा स्टोर करेंगे। चलिए कैश मेमोरी क्या है? तेज मेमोरी जो सीपीयू और रैम के बीच में होती है, कैश मेमोरी कहलाती है। मुख्य विशेषताएं, तेज अस्थायी यूपीएस सीपीयू द्वारा एक्सेस योग्य होती है। रैम और रोम में अंतर क्या है? रैम क्या होती है? अस्थायी मेमोरी कहलाती है, और रोम क्या होती है? स्थायी मेमोरी कहलाती है। ये दोनों में अंतर आप याद कर लीजिए दोस्तों, कई बार आ चुका रैम और रोम में अंतर। चलिए 11 दिया है प्रिंटर प्रकार। इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डेटा को बाइनरी प्रोसेस करने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर के प्रकार में आपको बता चुका हूं दोस्तों। इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी आपको बता चुका हूं। चलिए आगे चलिए, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, लास्ट तक आप बने रहिए, आपको A to Z रिवीजन हो जाएगा क्लास के अंदर। चलिए वीडियो को लाइक करते जाइए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों, यदि अभी तक शेयर नहीं किए तो।
और अभी तक वीडियो को देखते देखते आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक पहला दिया है, रैम और रोम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो रैम क्या है? अस्थायी मेमोरी है, बिजली जाने पर डेटा मिट जाता है। इसका उपयोग प्रोग्राम और डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। जब हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो कंप्यूटर में जो स्क्रीन दिखती है और जो चालू करते हैं वो सब किस में रिकॉर्ड हो जाती है? रैम में। जैसे कंप्यूटर बंद होता है तो हम फिर से चालू करते हैं तो वो चलने वाला डेटा नहीं दिखता। रोम क्या है? स्थायी मेमोरी कहलाती है, बिजली जाने के बाद भी डेटा सुरक्षित रहता है। जैसे मैं कोई चीज़ डाउनलोड कर लेता हूँ तो वो चीज़ क्या हो जाती है? सुरक्षित हो जाती है कंप्यूटर में। प्रिंटर के प्रकार उपयोग लिखिए, कई बार पेपर में आ चुका है। तो प्रिंटर के प्रकार होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इन दोनों को आपको याद करना है दोस्तों। चलिए, यूएसबी पोर्ट किस काम आता है? कई बार पेपर में आ चुका है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका उपयोग कंप्यूटर अन्य डिवाइसों के बीच में डेटा ट्रांसफर पावर सप्लाई के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, प्रिंटर आदि जोड़े जाते हैं दोस्तों। चलिए दूसरा दिया है, यूएसबी और बैटरी का संयोजन चित्र बनाइए। तो यूएसबी यूनी इंटरप्टेड पावर सप्लाई क्या होता है? यूनी इंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका कई बार आ चुका है दोस्तों कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है यूनी इंटरप्टेड पावर सप्लाई। एक डिवाइस है जो बिजली जाने पर बैटरी से तुरंत पावर सप्लाई करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा दिया है, उन डिवाइसों की सूची बनाइए जिन्हें यूएसबी पोर्ट से जोड़ा जा सकता है। किस किस को जोड़ा जा सकता है? कीबोर्ड को, माउस को, पेन ड्राइव को, प्रिंटर को, स्कैनर को, मोबाइल फोन को, वेबकैम को, इन सभी को यूएसबी पोर्ट से जोड़ा जा सकता है। चलिए आगे चलिए। चौथा दिया हुआ है, इंकजेट प्रिंटर लेजर प्रिंटर से किस प्रकार भिन्न है? तो इंकजेट प्रिंटर तरल स्याही का उपयोग करता है जबकि लेजर प्रिंटर टोनर पाउडर का उपयोग करता है दोस्तों। इंकजेट प्रिंटर प्रिंट क्वालिटी उच्च होती है और लेकिन प्रिंटिंग स्पीड धीमी होती है। लेजर प्रिंटर बड़े पैमानों में तेज प्रिंटिंग के लिए उपयोग होता है दोस्तों। चलिए आगे चलिए। छठवां दिया, उपयुक्त उदाहरण की सहायता से लाइन प्रिंटर के उपयोगों को समझाइए। तो लाइन प्रिंटर एक हाई स्पीड प्रिंटर है जो एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करता है। बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करना हो, रेलवे टिकट की प्रिंटिंग करनी हो, इनवॉइस प्रिंट करना हो तो हम किसका उपयोग करते हैं? लाइन प्रिंटर का उपयोग करते हैं दोस्तों। सातवां दिया है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का डायग्राम बनाइए। तो ये आपको खुद करना है दोस्तों। चलिए आठवां दिया है, विभिन्न अनुप्रयोगों में मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव के उपयोगों की सूची बनाइए। तो मेमोरी कार्ड कैमरा होता है, स्मार्टफोन होता है, टैबलेट होता है, वीडियो स्टोर करने के लिए उपयोग करते हैं मेमोरी कार्ड का। पेन ड्राइव का उपयोग कहाँ होता है? तो कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर, बैकअप के लिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए पेन ड्राइव का हम उपयोग करते हैं दोस्तों। चलिए नौवां दिया है, कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी के लाभ बताइए। तो कैश मेमोरी एक प्रकार की हाई स्पीड मेमोरी है जो सीपीयू रोम के बीच में डेटा स्टोर करती है ताकि प्रोसेसिंग तेजी से हो सके। डेटा एक्सेस स्पीड बढ़ती है, सीपीयू का प्रदर्शन अच्छा होता है दोस्तों। 10वां दिया है, मुख्य मेमोरी की विशेषताएं क्या हैं? तो मुख्य मेमोरी की विशेषता होती है बिजली जाने के बाद भी डेटा नहीं मिटता, सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस की जाती हैं, अस्थायी डेटा स्टोर के लिए उपयोगी होती हैं और तेज गति होती है इनकी। चलिए 11वां दिया, रैम और रोम में अंतर। तो रैम एक जो है वॉलेटाइल डेटा अस्थायी लिखने और पढ़ने दोनों में सक्षम होती है। ये रोम क्या कहलाती है? नॉन वॉलेटाइल डेटा स्थायी, केवल पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 12वां आपको बता चुका हूं प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए 13वां दिया है, डिजिटल कंप्यूटर को परिभाषित कीजिए और इनका ब्लॉक डायग्राम बनाइए। तो डिजिटल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को बाइनरी रूप में प्रोसेस करती है। ब्लॉक डायग्राम में इनपुट देंगे
सीपीयू में अंदर क्या होता है, सीयू और एएलयू रजिस्टर होता है। चलिए 14वां दिया हुआ है, लास्ट तक आप बने रहिए दोस्तों, आपको महत्वपूर्ण सवाल मिलते जाएंगे। कंप्यूटर के विभिन्न प्रकारों के साथ साथ उनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो कंप्यूटरों के जो प्रकार हैं, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर, जटिल गणनाओं करने के लिए उपयोग होता है। मेन फ्रेमवर्क कंप्यूटर बड़े संगठनों में, मिनी कंप्यूटर मध्य आकार के व्यवसाय में, माइक्रो कंप्यूटर जो हम लैब में चलाते हैं उन्हें बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, जो घर में चलाते हैं वो उन्हें बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर दोस्तों। क्या कंप्यूटर सिस्टम के साथ आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले विभिन्न इनपुट और आउटपुट डिवाइस बताइए। तो आपको पता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। यहाँ वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।